हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह टेंस का जो क्लास चल रहा था वो पार्ट नंबर यहाँ पर 2 है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम उसका पार्ट सब हम डिस्कस कर दिए थे और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी क्या पहचान होती है इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि जुड़ा रहता है। ठीक, तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं जुड़े रहते हैं उसे प्रायः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना समझा जाता है। तो यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वे लोग लिखते हैं दे राइट। ठीक, तो ये एग्जाम्पल के रूप में है। और इस साइड में स्ट्रक्चर है, जैसे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर समझने लायक बात ये है कि कब V1 लगेगा और कब V5 लगेगा वो यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं इसको समझना है। जैसे यदि सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई एक नाम रहे, तब उस स्थिति में V5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए, अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे या कोई नाम रहे, एक नाम, तो उस स्थिति में V5 का प्रयोग होता है। इसके अलावे यदि आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे या बहुवचन नाम रहे बहुवचन नाम रहे तब उस स्थिति में V1 का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि वह खेलता है, मतलब ही यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर वह के लिए ही, खेलने के लिए यहाँ पर प्ले हो जाएगा और इसमें पांचवा रूप अर्थात एस लगेगा, अर्थात ही प्लेज। और दूसरा है वे लोग खेलते हैं दे प्ले, यानी इसमें एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यह V5 नहीं बल्कि V1 यहाँ पर लगाना है। क्यों? क्योंकि दे है बहुवचन है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर अर्थात नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। खास बात ये है कि कब यहाँ पर डज लगेगा, कब यहाँ पर डू लगेगा, उसके लिए यहाँ पर हम बॉक्स में रेडी किए हुए हैं। जैसे यदि सब्जेक्ट में ही रहता है, सी रहता है, इट रहता है या एक वचन नाम रहता है, तब उस स्थिति में डज का प्रयोग होता है। मतलब ही, सी, इट या कोई एक वचन नाम रहे तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आई, वी, यू, दे या बहुवचन नाम रहे तो उस स्थिति में डू यानी डू नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे वह नहीं खेलता है, तो ही के अनुसार यहाँ पर डज लगेगा, तो ही डज नॉट। बारीकी से देखिए, सब्जेक्ट के बाद इन दोनों में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही डज नॉट खेलने के लिए प्ले, अर्थात ही डज नॉट प्ले। उसी प्रकार से यहाँ पर वे लोग के लिए दे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक, दे के साथ में डू और नॉट प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर वे लोग नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले। इसके आगे का प्रोसेस दो और स्ट्रक्चर है, जैसे क्या वाला जिसको WH वर्ड बोलेंगे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो उसके आगे वाला हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।